खौफनाक तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली जिले की। यहां रविवार सुबह करीब 10:45 पर तपोवन में ग्लेशियर टूटा और ऋषि गंगा नदी में जा गिरा। इससे बेतहाशा बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रही है, कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। इस घटना में अब तक 170 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। रैणी गांव में ऋषि गंगा नदी पर पावर प्रोजेक्ट के 30 लोगों समेत 2 जवान लापता हैं। एनटीपीसी के निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट में मौजूद एक टनल में फंसे 16 लोगों को बाहर निकाला गया है। वहां मौजूद एक और बड़ी टनल में अब भी 35 लोग फंसे हुए हैं। टनल मलबे से पट चुकी है। सैलाब में स्थानीय लोगों के करीब 180 मवेशी और कुछ स्थानीय चरवाहे भी बह गए हैं। रविवार रात 8 बजे तक 10 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सैलाब कैसे और कहां से शुरू हुआ। चमोली के तपोवन इलाके में मौजूद एक ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा। इससे ऋषि गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ गया और सैलाब रास्ते में आने वाले सभी चीजों को तबाह करते हुए सीधा नीचे की ओर बढ़ने लगा। सैलाब ने सबसे पहले ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट को तहस नहस किया। जोशीमठ की ओर बढ़ते हुए ये तबाही मलारिया हाईवे तक पहुंची। यहां बीआरओ का बनाया ब्रिज इस सैलाब की भीड़ चढ़ गया। ये ब्रिज चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों का एकमात्र रास्ता था। तबाही का मंजर यही नहीं रुका। पानी एनटीपीसी प्रोजेक्ट को पूरी तरह तबाह करते हुए आगे की ओर बढ़ा। इसके बाद जोशीमठ से नीचे की ओर बढ़ते हुए कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और श्रीनगर को पार करके देवप्रयाग में गंगा में जा मिला। हालात को देखते हुए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा आर्मी ने भी अपने 600 जवान चमोली भेजे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि ग्लेशियर कैसे टूटा, यह बाढ़ में कैसे बदला। इन बातों को जानने से पहले हम जानते हैं कि ग्लेशियर क्या है और कैसे बनते हैं। सालों साल एक जगह बर्फ की कई परतें जमा होने से ग्लेशियर बनते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और दूसरा आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लेशियर कैसे टूटते हैं। ग्लेशियर के टूटने के कई कारण हो सकते हैं। पहला ग्रेविटी, दूसरा किनारों पर टेंशन का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बर्फ पिघलने से ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। इसे ही ग्लेशियर के टूटने का कारण माना जा रहा है। अब जानते हैं कैसे आती है ग्लेशियर में बाढ़। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक हो जाती है। अमूमन बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, लेकिन जब ड्रेनेज ब्लॉक होने पर पानी बीच से बहने लगता है तो बर्फ टूटकर तेजी से आगे बढ़ती है और जब किसी नदी से मिलती है तो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। उधर घटना को लेकर राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि पुराने वीडियोस शेयर कर अफवाह न फैलाएं। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पूरे नुकसान का भी सही आकलन नहीं किया जा सका है।